क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंटरनेट के बिना अब एक दिन भी गुजरना मुश्किल है, वो कल को हमारी जेब पर भारी पड़ सकता है। भारत आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन मार्केट बन चुका है। 851 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस, एक ऐसा आंकड़ा जिसे सुनकर गर्व भी होता है और सोचने पर मजबूर भी। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि जियो के आने से पहले हम भारतीय हर महीने औसतन सिर्फ 154 MB डेटा यूज करते थे और आज ये आंकड़ा 15.8 GB प्रति माह तक पहुंच चुका है। सोचिए, 100 गुना ज्यादा। और ये चमत्कार मुमकिन हुआ सिर्फ सस्ते इंटरनेट की वजह से। 2015 के बाद जो डेटा की कीमतें गिरी थी, उसने तो जैसे डिजिटल इंडिया की रफ्तार ही बदल दी। लेकिन अब 2021 के बाद आपने भी महसूस किया होगा, रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं। उनके लिए ये दौर बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। अगर ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इंटरनेट के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कुछ सरकारी नीतियां जो शायद आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में नहीं रख पाई। अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 1.3 बिलियन को पार कर जाएगी। लेकिन अभी ये सपना अधूरा सा लगता है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की जो रफ्तार कुछ साल पहले थी, अब उसमें ब्रेक लगते नजर आ रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां परेशान है और अगर ये कंपनियां नहीं बची तो सोचिए हमारा डिजिटल भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। अब जरा एक कदम पीछे चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप फोन उठाकर किसी को कॉल करते हैं तो वो आवाज आखिर पहुंचती कैसे है? आज से 30 साल पहले हम टेलीफोन से कॉल करते थे। उस समय दो फोन के बीच एक वायर जुड़ा होता था। लेकिन आज सब कुछ वायरलेस हो गया है। आप जैसे ही कॉल का बटन दबाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपके फोन के एंटीना तक जाता है, जो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देता है। ये वेव्स नजदीकी टावर तक पहुंचती है, लेकिन टावर को ये नहीं पता कि सिग्नल कहां भेजना है। इसलिए हर शहर में एक बड़ा सिस्टम होता है जिसे कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर, MSC। वहीं से तय होता है कि आपकी कॉल कहां जानी है और वहीं से आपका कनेक्शन जुड़ता है किसी अपने से। लेकिन सोचिए, अगर ये सिस्टम ही लड़खड़ा गया तो क्या तब भी हम उतनी आसानी से अपनों से जुड़ पाएंगे? इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय को समझे, सिर्फ यूजर की नजर से नहीं बल्कि देश के भविष्य की नजर से। कभी सोचा है, जब आप अपने फोन से एक कॉल करते हैं या इंटरनेट पर एक वीडियो देखते हैं तो वो मैजिक कैसे होता है? असल में वो कोई जादू नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, मेहनत और एक लंबी हिस्ट्री का नतीजा है, जिसमें हर सेकंड, हर सिग्नल, हर कनेक्शन के पीछे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। जब आप सिम कार्ड लेते हैं, उसी वक्त आपकी जानकारी एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC में स्टोर कर दी जाती है। और jab आप किसी को कॉल करते हैं तो MSC आपके नजदीकी टावर की मदद से उस कॉल को रिसीवर तक पहुंचाता है। ये पूरा प्रोसेस जो सुनने में इतना टेक्निकल लगता है, वो सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाता है। हैरान कर देने वाली बात है ना? अब बात करें इंटरनेट की, वो भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन इसमें सिग्नल हवा में नहीं बल्कि समंदर के नीचे बिखे हुए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में दौड़ते हैं। ये फाइबर्स ऐसी महीन तारों से बने होते हैं जो हमारे बालों से भी पतले होते हैं, लेकिन इन्हीं से होकर हमारे डेटा, हमारी बातें, हमारी जिंदगी ट्रैवल करती है। सोचिए, जब आप किसी को एक टेक्स्ट भेजते हैं, एक वीडियो कॉल करते हैं या कुछ सर्च करते हैं, तो वो डाटा सबसे पहले डेटा सेंटर्स तक जाता है और वहीं से लौटकर मोबाइल टावर के जरिए आपके फोन तक आता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसान की इच्छा शक्ति, विज्ञान की उड़ान और हमारी कनेक्टेड दुनिया का बेस है। अब सवाल उठता है, ये टेलीकॉम कंपनियां ऐसा कर कैसे पाती हैं? तो दोस्तों, इसके लिए उन्हें चाहिए होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कोई मशीन नहीं, कोई ऐप नहीं, बल्कि वो अनदेखी ऊर्जा है जो हवा में मौजूद होती है। रेडियो वेव्स के जरिए आपकी वॉइस, मैसेज और वीडियोस ट्रैवल करती हैं और इन्हें अलग अलग बैंड्स में बांटा गया है ताकि हर कॉल, हर डेटा का रास्ता साफ रहे। लेकिन यही स्पेक्ट्रम आज सबसे बड़ी लड़ाई की वजह भी बन चुका है। हर कंपनी चाहती है कि उसके पास ज्यादा स्पेक्ट्रम हो ताकि वो ज्यादा यूजर्स को बेहतर सर्विस दे सके, और ये पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम एक नेचुरल रिसोर्स है जैसे हवा और पानी। अब जरा पीछे चलते हैं। क्या आपको पता है भारत में कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे हुई थी? साल था 1854। हमारे पूर्वजों ने टेलीग्राफ के जरिए एक दूसरे तक बातें पहुंचानी शुरू की थी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सूचना पहुंचने में दिन लगते थे। 1882 में जब कोलकाता में पहला टेलीफोन एक्सचेंज शुरू हुआ, तब उसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझा गया। मगर ये सुविधा सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित थी। क्यों? क्योंकि तब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आम भारतीयों को संचार की ताकत मिले। उन्हें डर था कि कहीं हम उनके खिलाफ
खिलाफ इसका इस्तेमाल न कर ले। इसलिए टेलीफोन एक लग्जरी बन गया था, जरूरत नहीं। आज जहां हर घर में 2-3 स्मार्टफोन्स आम बात है, उस दौर में टेलीफोन सिर्फ गिने चुने घरों में होते थे। आजादी के बाद हालात बदले। सरकार ने टेलीफोन के नेटवर्क को धीरे धीरे गांव-गांव, शहर-शहर फैलाया, लेकिन तब भी एक कनेक्शन के लिए लोगों को 8-10 साल तक इंतजार करना पड़ता था। सोचिए वो कितनी तकलीफदेह उम्मीद रही होगी। फिर आया 1990 का दशक, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में आई और इंडिया ने मोबाइल फोन्स की दुनिया में पहला कदम रखा। साल 1995 में टेलीकॉम सर्विस का लाइसेंस कंपनियों को बेचा गया, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ पैसे लगाए, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उन्होंने सोची थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने इंतजार किया, सुधार किया और आज वो दौर है जब हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर इंसान इंटरनेट से जुड़ा है। दुनिया अब हमारी उंगलियों के नीचे है। अब सवाल ये है, क्या ये कनेक्शन हमेशा इतना ही आसान रहेगा? क्योंकि अगर टेलीकॉम कंपनियां लगातार घाटे में रही और स्पेक्ट्रम की लड़ाई चलती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेट फिर से एक महंगी सुविधा बन जाए। इसलिए जरूरत है कि हम सिर्फ यूजर्स बनकर न रहे, बल्कि सजग नागरिक बने, टेक्नोलॉजी की कद्र करें, उसे समझे और उस सिस्टम को सपोर्ट करें जिसने हमें दुनिया से। क्या कभी आपने सोचा है कि जो मोबाइल नेटवर्क, जो इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वो एक वक्त में इतनी बड़ी जंग से गुजर चुका है कि कई कंपनियां तो उस जंग में टिक ही नहीं सकी। सालों पहले जब टेलीकॉम कंपनियां इस मार्केट में आई, उन्होंने सरकार को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम राइट्स के नाम पर भारी भरकम फीस चुकाई थी। उन्हें लगा था इंडिया की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी के बीच उन्हें एक सुनहरा मौका मिलेगा, लेकिन वक्त ने कुछ और ही कहानी लिखी। इसलिए जरूरत है कि हम सिर्फ यूजर्स बनकर न रहे, बल्कि सजग नागरिक बने, टेक्नोलॉजी की कद्र करें, उसे समझे और उस सिस्टम को सपोर्ट करें जिसने हमें दुनिया से जोड़ा। क्या कभी आपने सोचा है कि जो मोबाइल नेटवर्क, जो इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वो एक वक्त में इतनी बड़ी जंग से गुजर चुका है कि कई कंपनियां तो उस जंग में टिक ही नहीं सकी। सालों पहले जब टेलीकॉम कंपनियां इस मार्केट में आई, उन्होंने सरकार को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम राइट्स के नाम पर भारी भरकम फीस चुकाई थी। उन्हें लगा था इंडिया की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी के बीच उन्हें एक सुनहरा मौका मिलेगा, लेकिन वक्त ने कुछ और ही कहानी लिखी। कमाए तो दूर, इन कंपनियों को अपनी लगाई हुई फीस भी निकालना मुश्किल हो गया और जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ने लगे, तब उन्होंने आवाज उठाई। एक लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने पुराना नियम बदला और एक नया सिस्टम लाया, जिसमें अब कंपनियों को पहले भारी भरकम रकम नहीं देनी थी, बल्कि अपने सालाना रेवेन्यू का सिर्फ 5% हिस्सा सरकार को देना था। ये बदलाव टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया। अब कंपनियां बिना बोझ के आगे बढ़ने लगी, टावर्स लगे, नेटवर्क फैला, लोग जुड़े। मोबाइल अब सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रहा, हर इंसान का हक बन गया। इसी दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ आकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने लगी, फंड साझा किया गया, रिसोर्सेज शेयर किए गए। कई कंपनियों ने तो टावर बनाकर दूसरों को नेटवर्क देना शुरू कर दिया। 2000 के बाद सरकार ने मोबाइल फोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। नतीजा, नोकिया, सैमसंग, शाओमी जैसी कंपनियां इंडिया की तरफ दौड़ी चली आई। सस्ते स्मार्टफोन, स्मार्ट मार्केटिंग, और फिर जो हुआ वो हम सब ने देखा। हर हाथ में मोबाइल, हर जेब में इंटरनेट। लेकिन हर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। 2010 टेलीकॉम सेक्टर के लिए काली रात जैसा साल साबित हुआ, जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया। सरकार के कुछ अधिकारियों ने पहले आओ पहले पाओ के नाम पर सस्ते में स्पेक्ट्रम बांट दिया। सरकारी खजाने को हुआ 56,000 करोड़ रुपए का नुकसान और नतीजा 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कई कंपनियां तो कभी दोबारा उठ ही नहीं सकी। कुछ ही सालों में मैदान में सिर्फ कुछ ही खिलाड़ी बचे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2016 में जियो की एंट्री हुई और टेलीकॉम सेक्टर की परिभाषा ही बदल गई। जहां पहले 1 GB डेटा के लिए कंपनियां 280 रुपए से 750 रुपए तक चार्ज करती थी, वहीं जियो आया और बोला इंटरनेट सबका हक है और उसने सब कुछ फ्री कर दिया। कॉल, डेटा, SMS। लोगों का रुख पलट गया। एक महीने में ही 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स। बाकी कंपनियों के लिए सिर्फ एक झटका नहीं था, एक सुनामी थी। जबरदस्त दबाव में आकर उन्होंने भी अपने प्राइस कम किए, लेकिन इतना नुकसान हो चुका था कि एयरसेल, डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां बाजार से गायब। वोडाफोन और आइडिया जैसे दिग्गज भी एक साथ मर्ज होकर वी बन गए। अब टेलीकॉम सेक्टर में बस कुछ ही नाम बचे थे, जियो, एयरटेल और BSNL। BSNL पहले ही सरकारी बोझ तले दबा हुआ है और अब वी भी सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाली कंपनी बन चुकी है, क्योंकि फरवरी 2023 में सरकार ने 16,131 करोड़ के बदले 33% शेयर अपने नाम कर लिए। अब सोचिए, एक समय था जब टेलीकॉम में दर्जनों कंपनियां थी और आज ये सेक्टर
सिर्फ 2 प्राइवेट हाथों में सिमट गया है, जियो और एयरटेल। अब सोचिए, जब सिर्फ 2 कंपनी बचेंगी तो क्या होगा? मोनोपोली, जहां कंपनियां अपने मन मुताबिक रिचार्ज प्लान्स बढ़ा सकती है और आम यूजर, आप और हम, बस देखते रह जाएंगे। लेकिन एक और समस्या है जो कम लोग समझते हैं। 1999 में सरकार ने जो 8% रेवेन्यू शेयरिंग का नियम लागू किया था, वो आज सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से हुई कमाई पर ये फीस देनी चाहिए, लेकिन सरकार कहती है नॉन टेलीकॉम जैसे रेंट, प्रॉपर्टी सेल, इंटरेस्ट इनकम को भी जोड़ो। 14 साल से कंपनियां एक ही तरीके से पेमेंट करती रहीं और अचानक कोर्ट ने कहा नियम वही रहेगा, सब देना होगा ब्याज और पेनल्टी के साथ। मतलब मरती कंपनियों को अब 2 लाख और पड़ गए। जियो को छोड़ दे तो बाकी कंपनियां पहले से घाटे में है, अब इनसे ब्याज और पेनल्टी भी मांगी जा रही है और तब से गवर्नमेंट और कंपनियों के बीच ये लड़ाई जारी है। आज अगर एक टेलीकॉम कंपनी 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 58 रुपए सरकार को टैक्स, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस के रूप में देने पड़ते हैं। बचते हैं सिर्फ 42 रुपए, जिसमें उन्हें सारा खर्च, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस भी करना है। तो सोचिए प्रॉफिट कहां से आएगा? और जब कंपनियों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो या तो वो बंद हो जाएंगी या फिर हमसे ज्यादा वसूलेंगी। अब वक्त आ गया है कि सरकार अपनी नीतियों पर फिर से सोचे, टैक्स को कम करे, नए प्लेयर्स को सेक्टर में आने का मौका दे और एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनाए। क्योंकि अगर सब कुछ सिर्फ 2 कंपनियों के हाथों में रहेगा तो इंटरनेट फिर से एक लग्जरी बन जाएगा। अब बारी आपकी है। क्या आप चाहते हैं कि रिचार्ज फिर से महंगे हो जाए, या आप भी मानते हैं कि बदलाव जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।